फॉक वेलकम टू टेक कॉन्वर्स। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर प्रोजेक्ट। जो भी हमने अब तक प्रोजेक्ट में किया है और हम जो भी करने वाले उस सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन माय पावर बीआई डेस्कटॉप। सो अभी मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ गया हूं। तो ये हमारा है टारगेट फाइल। लास्ट वीडियो में हमने ये सब कुछ डेवलप किया हुआ था। ये बुक मार्क भी हमने डेवलप किया हुआ है, तो ये लास्ट वीडियोज में अवेलेबल है। और ये मेरा जो मैप है, इस सॉरी जो चार्ट है, इसको भी हमने डेवलप किया है। और अब मैं जाता हूँ अपने टारगेट फाइल पे। ये हमारा टारगेट फाइल है जिसको हमें डेवलप करना है। तो हमारे पास अभी कितने हैं? ये दो यहाँ पे डेवलप करना है और हमको ये भी डेवलप करना है यहाँ पे। ये सारा का सारा एज इट इज हमें डेवलप करना है एंड दिस वन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फाइल। तो दिस इज आवर टारगेट फाइल। ये हमारा पीओसी है और ये हमारा फाइनल है। तो मैं इसको डेवलप करूंगा एंड देन इसको पब्लिश करेंगे पावर बीआई सर्विसेज पे, और वो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे वहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के मैंने इसको रिलीज कर दिया, कोई भी सिलेक्शन नहीं है। कुछ और भी पॉइंट जैसे फिल्टर कितने टाइप का होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं इसके अंदर ही कवर कर दूंगा, तो सो दैट ये थोड़ा सा इजी रहेगा अंडरस्टैंड के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे पहले व्यू टैब में जाएंगे, डेटा एंड फॉर्मेट। बुक मार्क्स की जरूरत नहीं, ये बुक मार्क यहाँ पे है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं इसको बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा पेज जब डेवलप कर लूंगा उसके बाद में बताऊंगा उसका काम क्या है। ये है, मैंने इसके अंदर मेजर ऑलरेडी मतलब कि राइट किया हुआ है, तो आपको मेजर को लेकर के कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजर मैं इसमें कवर करने वाला नहीं हूँ। मेजर मैं अलग से स्पेशल एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर सारे सारे मेजर को कंपेयर करूंगा और हम सारे मेजर पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आता हूँ इस वाले रिपोर्ट पे। जैसे कि अभी ये रिपोर्ट है यहाँ पे, तो हम इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये विजुअलाइजेशन है, तो अब हमें पता नहीं है इसका नाम क्या है, कैसे पता चलेगा? तो आप जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी होम टैब में यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिंक चार्ट शो कर रहा है, सॉरी लाइन चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे भी मुझे शो कर रहा है लाइन चार्ट। तो मतलब कि मुझे क्या डेवलप करना है, मुझे एक लाइन चार्ट डेवलप करना है। मैं अभी अपने आता हूँ सोर्स फाइल पे, सॉरी टारगेट फाइल पे। यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से लाइन चार्ट ड्रैग कर। अब ये लाइन चार्ट मैंने यहाँ ड्रैग तो कर दिया है, लेकिन कुछ इश्यूज है। इश्यूज मतलब कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखना होगा। जैसे कि मुझे लाइन चार्ट डेवलप कर, मुझे यहाँ पे लाइन चार्ट डिजाइन करना है, तो उसके अंदर हम एक्स में क्या रखेंगे, वाई में क्या रखेंगे, ये चीज हमें देखना होगा। तो अभी हम किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो वहां से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। बाकी अगर हम चाहें तो खुद से भी मतलब ये चीज डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर डेटा, बट अभी तो हम कॉपी कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी हमारा एक्स एक्सेस में होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी वाई एक्सेस में होगा वो यहाँ पे हम लेके आएंगे सेम एज इट इज, क्योंकि हमें सेम डेवलप करना है, तो कोशिश करेंगे 90% चीजें सेम हो। के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में मंथ नेम है और मंथ है। एक्स एक्सेस ये अपना जैन फेब अप्रैल मई जून ये आ रहा है मंथ नेम, और वाई एक्सिस में हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप देखिए वाई एक्सिस में क्या है, मंथ प्रॉफिट है, एंड सेकेंडरी वाई एक्सिस में हमारे पास टोटल सेल है। बेसिकली क्या होता है कि चलो मैं जब लाइन चार्ट वगैरह का जब बताऊंगा तब उसमें मैं इसको डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मंथ नेम, मैं यहाँ से इसको मंथ नेम यहाँ से पुल कर सकता हूँ। ठीक, और यहाँ से भी मैं पुल कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा MOM टोटल प्रॉफिट। ये MOM टोटल प्रॉफिट कहाँ पे मूव हुआ है, ऐड ही नहीं हुआ है। यहाँ पे ऐड करते हैं, रुको, टोटल प्रॉफिट आ गया। डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि देखिए जब हम कोई भी चीज विजुलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा दिखने में अच्छा होना चाहिए, लुक एंड फील। तो अभी MOM टोटल प्रॉफिट बाय मंथ नेम इस तरह से शो कर रहा है। मैं एक बार और ऐड करूंगा यहाँ पे, ये होगा मेरा MOM टोटल सेल्स। क्लिक किया और मेरे पास MOM टोटल सेल्स ऐड हो गया। देखिए अब ये कैसे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा दिखने में विजुअलिटी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे MOM टोटल प्रॉफिट इस तरह शो कर रहा है और ये MOM टोटल सेल्स इस तरह विजुअल है। तो कभी भी हम इस तरह से नहीं शो करते हैं, तो हमें ध्यान देना होता है इन चीज़ों का। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत काम की है। तो कभी भी आप जब भी कोई रिपोर्ट बिल्ड करें तो नीट एंड क्लीन रखें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा एंड देन यहाँ से इसको भी हटा दूंगा, टोटल सेल्स हो जाएगा। हिट एंटर। अब देखिए दिखने में ठीक है। हाँ, अगर क्लाइंट ने कुछ स्पेसिफिक बोल दिया कि मुझे नहीं इस वे में चाहिए, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्रोबेबली यही होनी चाहिए कि कोशिश यही हो कि आप जो है इसको नीट एंड क्लीन रखें। आप
ऐसा भी कर सकते हैं कि मेजर लेवल पे ही इस तरह से डेवलप करें, लेकिन वो थोड़ा सा अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये यहाँ पे शॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो आप जब लोग डेवलप करेंगे तो आपको शॉर्टिंग का इशू आएगा फर्स्ट टाइम। मंथ थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मंथ को शॉर्ट करना इतना इजी तो बहुत है, बट वही है कि थोड़ा ट्रिकी है। तो अब मुझे यहाँ पे मंथ टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स बाय मंथ नेम, हम लोग इसके कलर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली डिट्टो हम इसी कलर को देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा नेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ मेजर है वो देखेंगे और मेन मेन इसके पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा मंथ हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास सेल्स एंड प्रॉफिट है, तो मेरा टोटल एमओएम टोटल सेल्स ये है एंड एमओएम टोटल प्रॉफिट ये लाइन है। अब मैं आऊँगा इस पे और फॉर्मेटिंग में जाएंगे, व्यू फॉर्मेट। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे टाइटल। टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। टाइटल मेरा ये है मंथ ऑफ मंथ, एंड इसका कलर देख लेता हूँ मैं। कलर है 6461A0, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे पास व्यू टैब में जाएंगे। हाँ, जिन लोगों ने अपना पावर बीआई अपडेट किया है उसको कुछ इस तरह से होगा, पेन शो करेगा। जिन्होंने नहीं अपडेट किया है माइट भी हो सकता है कि वो सेम वही, जैसे पहले हमारा राइट साइड में सारे पेन फॉर फॉर्मेटिंग और डेटा ये सब शो करता था, तो मस्ट बी दे विल बी एबल टू सी इन दैट वे। बट अगर आपने अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा। तो आप अगर अपडेट कर लेंगे तो यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ टाइटल में। मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, बट टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने एज इट इज ऐसे कर दिया है। और सिगोई सेमी बोल्ड है वहाँ पे, मैंने वो कर दिया है। और कलर एज ऑफ नाउ मैं ये ले लेता हूँ, फिर वहाँ जाके चेक कर लेंगे कौन सा कलर है, ठीक। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये सिगोई सेमी बोल्ड है, परफेक्ट। मैंने ही डेवलप किया तो मुझे पता है कि कौन सा कलर वहाँ पे है और क्या डिजाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन पेस्ट, हिट एंटर। तो मतलब कि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी 95% हो, एज इट इज सेम एज इट इज। हम लोग डैशबोर्ड यहाँ पे जैसे है वैसे ही बिल्ड करेंगे। तो अब हमारा ये डैशबोर्ड बिल्ड हो चुका है। तो इसमें अब हमें डिजाइन जो करना है, पहले तो हम इस लाइन को डिजाइन कर लेते हैं। तो लाइन को डिजाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे ड्रैग करके डाउन साइड में चले जाइए, या फिर आप अगर अप साइड में हैं तो आपको पता है एग्जैक्टली तो यहाँ पे आएंगे, लाइन को ऐसे कर देंगे तो आपको ऐसे लाइन शो कर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल सेल्स की लाइन को देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी मैं लाइन को ही एक बार सर्च करता हूँ, लाइन, एंड देन ओरिजेंटल को मैं क्लोज करूंगा। इसको ड्रैग करते हैं। सबसे पहले हम टोटल सेल्स की लाइन को, सॉलिड है, राउंड है, 3px है, लीनर है, एंड कलर इज दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, सॉलिड है, राउंड है, 3 है, लीनर है, एंड देन टोटल सेल्स है, ठीक है। मैं राउंड की जगह हम इसको मीटर भी डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से शो करेगा, बट फिलहाल राउंड रखते हैं, मैं बता दूंगा कैसे विजुअल होगा वो। एंड टोटल सेल्स का कलर हमारा होगा ये वाला, ठीक। हिट एंटर। तो ये जो 3px 4px का मतलब ये लाइन के जो वेट है ना, इसको ऐसे इंक्रीज करेगा। तो अब ये आपके हिसाब से है, जब आप डेटा अपना डिजाइन कर रहे हैं, जब डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो कितना और कैसे रखना है। तो एज ऑफ नाउ आई एम पुटिंग 3। आप नहीं पसंद आ रहा है तो 2 भी कर सकते हैं, बट मैं 3 रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं हल्का सा इसको ऊपर ड्रैग करूंगा एंड देन प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा सॉलिड नहीं होगा, डैश्ड होगा, राउंड की जगह ये राउंड ही होगा, लीनर की जगह स्मूथ होगा। अब ये देखिए कुछ इस तरह से शो कर रहा है। और यहाँ पे जाते देखते हैं यहाँ पे राउंड है क्या है, सॉलिड राउंड लीनर, परफेक्ट। यहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट को देखते हैं, डैश राउंड स्मूथ 3px एंड कलर, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। टोटल प्रॉफिट डैश राउंड, इसको 3 करेंगे, स्मूथ। और यहाँ पे इसका कलर जो है हम लोग ये अप्लाई ना करके ये कलर दे सकते हैं। एक सेकंड, हम लोगों ने सही डैशबोर्ड सेलेक्ट किया है कि नहीं ये देखते हैं पहले। तो ओरिजेंटल प्रॉफिट ठीक है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। तो ये मेरा काम हो गया है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास कुछ भी ऐसा
बचा नहीं, क्या है, डैश्ड सॉलिड, पड़े रहने दो, इसको देख लेंगे बाद में। इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना ये शो करे, जैसे अब ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे भी नीचे से हट जाएगा। मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे शो कर रहा है, बस मैं इनेबल किया तो टॉगल किया तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मैं लाइन को क्लोज करूंगा, डेटा लेबल अब मैं इनेबल कर देता हूँ कि मुझे डेटा लेबल शो करना है। तो डेटा लेबल का कलर हमें नहीं देखना है, अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे डेटा लेबल में, एंड देन ऑप्शन, सॉरी कहाँ गया, इसको नीचे ड्रैग करेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड देन डेटा लेबल, हाँ अब आते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, अगर आपको डेटा लेबल का कलर चेंज करना है, जैसे मेरा दिन 19 है, ये मैंने कलर चूज किया, तो आप चाहे तो इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। डेसिमल यूनिट अभी मैंने 2 डेसिमल रखा है, तो आप मेजर को सेलेक्ट करके यहाँ से भी डेसिमल को हटा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ से, एज ऑफ नाउ मैं यही बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, बाद में जैसे यहाँ पे 2 डेसिमल रखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे 0 भी कर सकते हैं, इंक्रीज करेंगे तो 1 एंड 2, सो हम लोग बाय डिफॉल्ट 2 रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम देखेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तुरंत ही प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगा फॉर्मेट का। यहाँ पे जाएंगे हम, इसको सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे, मार्कर, मार्कर को ऑन कर देंगे। तो मार्कर बेसिकली क्या है, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर मुझे मार्कर का कलर चेंज करना है, अगर मैं सेल्स में जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो शेप ठीक है, 5 की जगह मैं 4 करूंगा, और कलर को इसको देना चाहूंगा हल्का सा येलो, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्रॉफिट को सेलेक्ट करूंगा 4, और इसका हल्का सा कलर देना चाहूंगा ये वाला, ठीक है। तो मेरा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। तो ये मेरा डैशबोर्ड रेडी हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके साइज को देखना है यहाँ पे। तो साइज बेसिकली पेज के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे नीचे हल्का सा गैप यहाँ पे शो कर रहा है इस रिपोर्ट में, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी थोड़ा सा पता ही चल रहा है। तो आप चाहें तो इसको साइज को ऐसे यहाँ से रख सकते हैं, या फिर चाहें तो हल्का सा यहाँ से इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। बट अगर मैं एग्जैक्ट इसी साइज को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लियर करूंगा, एंड देन साइज एंड स्टाइल 223 478, यहाँ पे जाएंगे, क्लियर 223 478 13465 13465 465, इसको यहाँ से सेलेक्ट करो माउस से, 65, ठीक, ये हो गया। इसका जो अलाइनमेंट होता है, इसका अलाइनमेंट यहाँ से हम मैच करेंगे, हम उस रिपोर्ट से मैच नहीं करेंगे, अभी के लिए मैंने जैसे सेम साइज रख दिया है, बट इसका वर्टिकल ऐसे अलाइनमेंट करेंगे और हॉरिजॉन्टल ऐसे अलाइन करेंगे। ये अलाइन इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि क्या है कि ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको हेडर ले लिया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा थोड़ा सा स्पेस छूट जाएगा, दिखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मुझे थोड़ा सा दिखने में सही लग रहा है। देखिए विजुअलाइजेशन और जो होता है सबका अपना चॉइस होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि जो आपने बनाया वो मुझे पसंद आ रहा है और जो मैं बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ जाए। इस प्रोजेक्ट को करने का टोटल मोटिव है कि एक एक फंक्शनैलिटी और फीचर्स को अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। इसका जो मेन डेटा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सेम नेम से आप वहां से डेटा को ले सकते हैं। पावर बीआई फाइल बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, उसका बेसिक रीजन ये है कि आप जब डेटा को इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर एफर्ट पुट करेंगे और जब खुद डिजाइन करेंगे इससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप इसके यूज टू हो जाएंगे। जब तक आपका रिपोर्ट खुद ही एक्यूरेट ना हो, मतलब उसकी एक्यूरेसी आपको खुद ना फील हो कि यार इसकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट है या ठीक है, रिजनेबल है, एकदम सही चल रहा है, तब तक आप उस रिपोर्ट को बनाते रहिए। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 90% आपके रिपोर्ट की एक्यूरेसी आएगी ही आएगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको सेलेक्ट देखेंगे अब, यहाँ पे जाएंगे 196479, विड्थ इसका वो 479 है, इसका कितना है 478, इसको मैं 479 कर दूंगा। इसमें हॉरिजॉन्टल 13 है, वर्टिकल 237, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल 13 है, वर्टिकल सेम नहीं हो सकता बट हॉरिजॉन्टल सेम होगा, तो ये ठीक है। अगर आप इसको ऐसे मूव कर दोगे तो देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने 13 किया, हो गया ना परफेक्ट। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे अलाइन है,
ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है, विजुअल नहीं है। कोई नहीं, एक मिनट देखते हैं इसको, एंड देन इसको सेलेक्ट करते हैं। नहीं, इसको नहीं करेंगे, नीचे वाले डैशबोर्ड को करेंगे क्योंकि ये फिर कर नहीं पाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट डैशबोर्ड रेडी हो गया, मंथ ओवर मंथ बाय सेल्स एंड प्रॉफिट। मैंने अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेजर को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक चीज मिसिंग है। यहाँ पे हमने जूम स्लाइसर अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे हम जाएंगे ZOM जूम स्लाइसर, ठीक, ये आ गया है। जूम स्लाइसर क्या होता है, बस एनालाइज के पर्पज से होता है। अगर आप वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता चलता है कि 50K तक का हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या सेल्स है। तो इस तरह से हम लोग जूम स्लाइसर को यूज करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको यहीं पे सेलेक्ट करके छोड़ देता हूँ, ठीक। ये पार्ट मेरा हो गया पोर्शन, इस पे सेलेक्ट करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करना है तो सेम मेथड हम यूज करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का बॉक्स में कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो ये जो मे एम्प्टी सेल, इसे कहते हैं टूल टिप। यहाँ पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो वो चीज यहाँ पे शो कर रहा है बट व्हाइट कलर में, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। टूल टिप में सेपरेटली बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा अपना फर्स्ट पार्ट, रिपोर्ट फर्स्ट का। ये थर्ड वर्ड विजुअलाइजेशन विजुअल है। इसके बाद में क्या होगा कि मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट में, होम में जाता हूँ, और मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है लाइन एरिया में ही मुझे पता चल रहा है स्टैक एरिया चार्ट। इस चार्ट को जो यूज किया इसका नाम है स्टैक एरिया। मैं यहाँ पे आऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, क्या था वो, लाइन एरिया स्टैक, ठीक। अब आप चाहे तो पहले इसका साइज डिजाइन कर लीजिए, चाहे तो आप पहले कलर ये सब डिजाइन कर लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर है। हॉरिजॉन्टल ये ऐसे होना चाहिए, वर्टिकल में ऐसे रखूंगा, ये चीज ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल मेरा ऐसे रहेगा बट वर्टिकल ऐसे रहेगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट में, अलाइन में, ठीक है। क्यों नहीं शो कर रहा है पता नहीं, आई थिंक सो नहीं शो करेगा। एक मिनट यहाँ देखते हैं, मैंने बताया तो है आई थिंक, मैं जो बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गए, अलाइन में गए, कुछ तो गड़बड़ा दिया। कोई नहीं, वो जैसे डिसेबल होगा मैं उसको इनेबल होगा, मैं बता दूंगा, देख लूंगा, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। जैसे मैं फाइल वाइल क्लोज करूंगा तो ये सब छोटी छोटी चीजें वैसे मैंने बताया हुआ है, इसी रिपोर्ट में बताया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे मैं कहाँ गया मेरा, व्यू में जाते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे साइज 2 ये कितना है 196, हाइट 479, विड्थ ये कितना है 479, 223 हाइट। हाइट हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है तो हम उसको हाइट को कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, हाइट और विड्थ एक एवरेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने विड्थ को कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दिया और हाइट को कम कर दिया, ऐसा थोड़ा अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं होगा, यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी कुछ भी शो नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ भी मतलब कोई भी वैल्यू जो है इंपोर्ट नहीं, कोई वैल्यू अप्लाई नहीं किया। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करें, MTD, परफॉर्मेंस बाय सेल्स, प्रॉफिट एंड शिपिंग कॉस्ट। तो मेरे को तीनों चीजें यहाँ पे ड्रैग करना है। तो मेरे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MTD, तो MTD प्रॉफिट, सेल्स एंड दिस वन, ये तीनों का तीनों यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, मंथ नेम है, एक्स एक्सेस में मेरे पास मंथ नेम है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा MONTH मंथ नेम, ठीक। जैन फेब ये शॉर्टिंग हो रहा है मंथ मंथ इजिली, उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट किया हुआ है अपने रिपोर्ट में। तो आप लोग भी जब फर्स्ट टाइम शॉर्टिंग करेंगे तो इशू होगा, बट डोंट वरी, उसके लिए मैं बता दूंगा, बहुत इजी है। मंथ नेम के साथ शॉर्ट कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पे शॉर्टिंग हो रहा है तो कहाँ से प्रॉब्लम लेके आए उसको, ये हो गया। यहाँ पे जाएंगे हम, हमें जाना है इसमें टाइटल, तो ये टाइटल है मंथ ओवर मंथ, तो मैं इस टाइटल को ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड क्लोज प्रॉपर्टीज, इसको मैं करूँगा Ctrl+C, यहाँ पे आएंगे Ctrl+V, एंड कलर मेरा हो जाएगा ये वाला, सिगोई होगा बोल्ड, सेमी बोल्ड एंड 9, ठीक है। ये मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा ये जो डैशबोर्ड रेडी हो चुका है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। ये जो MTD प्रॉफिट, MTD नेम,
हम इसको भी क्लीन करेंगे। रिपोर्ट एकदम कोशिश करूंगा, एकदम ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो नहीं, एकदम प्रॉपर हटाएंगे, बनाएंगे सो दैट लगे कि हाँ कुछ बनाया है। एमटीडी प्रॉफिट, यहाँ से हम एम को हटाएंगे एंड देन इसको हटाएंगे। ध्यान रहे ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ को लेके क्लाइंट एस्केलेट कर देता है। मैं आपको रियल बताता हूँ, क्लाइंट ये नहीं सोचेगा बहुत छोटी चीज़ है, वो एस्केलेट कर देता है। होते हैं कुछ हरामी, ठीक है। तो ये बन गया आपका रिपोर्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ज़्यादा टाइम तो स्पेंड करना नहीं है, और इसमें हमारे पास कोई जूम स्लाइसर है नहीं, तो लीव इट एज इट इज, छोड़ देते हैं। बट अगर फिर भी कुछ करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे क्लोज करेंगे, टाइटल को भी क्लोज करेंगे। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, सिगोई 8, कलर हम यूज कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको भी क्लोज करेंगे, टाइटल क्लोज, एक्स एक्सिस में सिगोई 8, कलर हमारा वही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो गया मेरा टाइटल, एक्स एक्सिस, लीजेंड। लीजेंड मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो यहाँ से जो भी हमारे पास ऊपर शो करता है वो लीजेंड होता है। चाहे तो आप उसको इनेबल करना है तो आपको इनेबल कर रख सकते हैं, और आपको हटाना है तो हटा सकते हैं। पोजीशन चेंज करनी है उसकी तो आप यहाँ पे सेंटर में ला सकते हैं, यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो लेफ्ट में कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप उसको रखना है, मूव कराना है, कर सकते हैं। बट मैं टॉप लेफ्ट में ही रखना पसंद करता हूँ, तो मैं वहीं पे इसको रख रहा हूँ, ठीक है। लाइंस में जाएंगे, लाइंस में जाने के बाद में ऑल में जाएंगे, एमटीडी प्रॉफिट, एमटीडी प्रॉफिट सॉलिड राउंड 2 की जगह 3 कर देते हैं, और यहाँ पे लीनर का कोई खेल है नहीं तो लीव इट। अगर हमें कलर भी चेंज करना है तो सेम वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे लाइन में जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करूँ एमटीडी बाय सेल, एमटीडी बाय सेल सॉलिड राउंड, कलर होगा हमारा प्रॉफिट का। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, सॉलिड राउंड 3 कर देते हैं, एंड शिपिंग कॉस्ट हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट ये शो करेगा, और अगर मैं यहाँ पे वेट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड राउंड है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे एंड देन ड्रैग इट डाउन साइड। शिपिंग का कलर ये है, तो आप यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं ये कलर यहाँ डाल देता हूँ, हिट एंटर, तो कुछ इस तरह से इसका कलर चेंज होगा, बट ये दिख नहीं रहा है ठीक प्रॉफिट वाला कलर, तो हम इसको थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन दिख रही है, तो ये है कलर का पार्ट। लाइन को लेकर के स्पेसिंग जरूरत नहीं है, शेड एरिया, ट्रांसपेरेंसी ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। मार्कर रखना चाहें तो हम यहाँ मार्कर दे सकते हैं, डेटा लेबल बिल्कुल देंगे, एंड सीरीज लेवल भी देना चाहें तो दे सकते हैं, बट कुछ इतनी ज़रूरत है नहीं। टोटल लेबल देना चाहें तो हम टोटल लेबल भी दे सकते हैं, बट हम अभी इसको भी हटा रहे हैं, और चलो रख देते हैं। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड का कलर अगर आपको यहाँ पे डिजाइन करना है तो आप, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कोई इमेज वगैरह लाना चाहे तो आप ला सकते हैं, एंड देन रेफरेंस लाइन, परफेक्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो अभी कुछ बचा नहीं है, तो मेरा ये डैशबोर्ड भी रेडी हो चुका है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए क्या है, ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने परफेक्टली इसको कवर कर दिया है, कुछ इशू तो नहीं होना चाहिए। बाकी इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डैशबोर्ड है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 2013, इसका इम्पैक्ट सारे डैशबोर्ड पर हो रहा है, लेकिन मैंने ये जो बनाया है ये बनाया है सिर्फ इसके लिए, मैंने ये बनाया है सिर्फ इसके लिए, जो ये मैंने स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस स्लाइसर को सेलेक्ट करूँ तो इसका इंटरेक्शन बाकी किसी भी डैशबोर्ड से ना हो, सिर्फ इस डैशबोर्ड से हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके से क्लियर कर देता हूँ, ठीक। मैं जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट का एक ट्रिबर में टैब ओपन, मतलब एक्टिव हो जाएगा। देन एडिट इंटरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ये सेलेक्ट करूंगा तो इसके लिए है, तो चलो मैं इसको भी अप्लाई ही कर देता हूँ, कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मुझे इस डैशबोर्ड को हटाना है, इसके सिलेक्शन के बेस पे इस डैशबोर्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसका और इसका इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर इंटरेक्शन को इनेबल करना है तो यहाँ पे फिल्टर को क्लियर करेंगे तभी होगा। ये नहीं कि आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मैंने एक्टिव किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट साइड मूव किया और इसको भी मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया है। और यहाँ पे जाएंगे और इसको भी मैंने यहाँ से एक्टिव कर दिया। ठीक, फॉर्मेट एडिट इंटरेक्शन में जाके इसको ऐसे क्लिक करेंगे एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। अब मेरा काम हो चुका है। डैशबोर्ड को थोड़ा सा जूम करके 50% लेके आता हूँ। पेज का सेटअप यहाँ से जाएंगे, जिस भी फिट टू पेज ये है, ये लेआउट है। फिट विड्थ टू विड्थ ये लेआउट है 110%। फिट एक्चुअल साइज, ये मेरा एक्चुअल साइज है 100%। मैं इसको फिट टू पेज कर रहा हूँ और जिस पेज लेवल पे आप इसको फिट करके पब्लिश करेंगे पावर बेस सर्विसेज पे, वही शो करेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मेरा हो गया है प्रॉपर तरीके से एक्टिव। मुझे क्या करना है, 11 को सिलेक्ट करना है। अब देखिए कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इस पे इम्पैक्ट हो रहा है 12, बाकी कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बाकी सिर्फ इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इस स्लाइसर का इंटरेक्शन इन सबसे खत्म कर दिया सिवाय इसको छोड़ के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो डॉट डॉट लाइन है, ग्रिड लाइन है, इसको इसलिए एक्टिवेट किया था ताकि इन चीजों को मतलब प्रॉपर अलाइन कर सके। हटाना है तो अब यहाँ से हटाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है और इसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे, ये हो गया डन, परफेक्ट। कुछ भी पेंडिंग मुझे लग नहीं रहा है, ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एक लेके आना है कुछ, फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किया, क्लाइंट ने यहाँ पे फिल्टर आउट किया, यहाँ फिल्टर किया एंड यहाँ पे फिल्टर दिया। अब यहाँ पे भी उसने फिल्टर अप्लाई कर दिया, ऐसे वो फिल्टर करते करते यहाँ तक आ गया। ठीक, उसने अपना रिपोर्ट तो देख लिया। अब लॉजिकली ये सोचा जाए कि उसने जितना एफर्ट पुट किया है इस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए, सेम एफर्ट उसे पुट करना पड़ेगा फिल्टर को क्लियर करने के लिए। ठीक, कई बार ये रिक्वायरमेंट कंडीशनल बेस पे भी हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, बुक मार्क नहीं, ये रहा बटन्स में, इंसर्ट में जाएंगे, बटन्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर ऑल स्लाइसर है। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे ड्रैग करके ला के रखूंगा, ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया, और इसको मैंने यहाँ पे लाके ऐसे ऐसे रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले जाके इसको रख दिया। फिल्टर यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइसर मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे स्लाइसर वाइप आउट हो जाएगा, सब कुछ स्लाइसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन चैलेंज है इसमें, ये मुझे पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है, ये ठीक है वन शॉट में सारा का सारा हमें जो है क्लियर करना है। ये नया फीचर आया पावर बीआई में, पहले नहीं था। अभी फॉर एग्जांपल मैं, ये क्लाइंट बोलता है आप जो है ना कनाडा कंट्री को ऐसे फिल्टर लगा के डेटा को विजुलाइज करके पावर बीआई रिपोर्ट पे पब्लिश कर देना। ठीक है, अब मैंने इस रिपोर्ट को इसी कंडीशन के बेस पे पब्लिश कर दिया। क्लाइंट जाता है वहां पे, मैं इसको पब्लिश करूंगा आज। ठीक है, अभी पब्लिश करूंगा, पब्लिश करता हूँ इस रिपोर्ट को कनाडा के बेस पे। सेव, यहाँ पे मेल आईडी अप्लाई करनी है, ये रहा, ये रहा। अब मैं यहाँ से करूंगा इसको पब्लिश। रिस्पॉन्डिंग का इशू ना हो बस, फाइल सेव। ओके, कुछ इशू चल रहा होगा, थोड़ा सा स्लो होगा सर्वर इनका। ओके, समझ गया, मैं समझ गया हूँ, गॉट इट। वो नहीं होगा क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग है मैं जिस सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, इंटरनेट क्लोज करके कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो है कि कैसे इसको काम करना है। बट थोड़ा सा अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में जब हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लूंगा। जैसे कि ये कनाडा है, अब इस पेज को आपने ऐसे ही पब्लिश कर दिया पावर बीआई सर्विसेज पे। जब आप इसको ऐसे पब्लिश करेंगे तो वहां पे जाकर अगर क्लाइंट ने ऐसे यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, देन यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में वहां पे आपके पास एक बटन होगा रीसेट का, वो मैं दिखाऊंगा जब हम पावर बेस सर्विसेज पे काम करेंगे। मेरा दूसरा डैशबोर्ड हो जाएगा तो मैं पावर बेस सर्विसेज भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है इसी वीडियो में या इसी वीडियो को स्प्लिट कर दूंगा, तो सेकंड पार्ट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्लाइंट ने ऐसे कर दिया। अब क्लाइंट ने ऐसे कर दिया तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आपको वहां पे एक रीसेट का बटन होता है, उसके साथ आपको अपना काम चलाना होगा, या फिर आप यहाँ पे एक फिल्टर का बटन अप्लाई कर, फिल्टर का बटन अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, चलो हम इस सारे टास्क को खत्म कर लेते हैं, फिर फिल्टर के बटन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारे टास्क को खत्म करने के बाद, पहले ये सब मैं ऐसे ही एज ऑफ नाउ मैं ऐसे ही इसको क्लियर कर, मैं समझ गया क्यों दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मेरा ये पहला डैशबोर्ड रेडी हो गया एज ऑफ नाउ। अब हमें इस पर कुछ काम वाम नहीं करना है। फॉर्मेटिंग का मैंने ऑलमोस्ट एकदम इक्वलेट कर दिया। अगर थोड़ा
बहुत मिसमैच होता आपको लग रहा है, तो आपको पता है कैसे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग जैसे आप स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं जाता हूँ फॉर्मेटिंग में, सॉरी व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे है फॉर्मेट। ठीक, अभी इसको मैं यहाँ से डाउन 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 लेके जाता हूँ। तो रेफरेंस लाइन क्या है ये देखता हूँ अभी, नहीं समझ गया, ये बताऊंगा। एक रिपोर्ट है, उसके अंदर अगर कुछ लाइन आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए होता है ये, मैं बता दूंगा बाद में कुछ इस तरह का कोई यूज केस लेकर। एज ऑफ नाउ मुझे कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, मैंने वाई एक्सेस का बता दिया है, वाई एक्सेस की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे आप मिनिमम ऑटो, इसकी जरूरत नहीं, भी हमें कोई रेंज अप्लाई नहीं करना है, उसकी कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ऑटो है, तो आप चाहें तो 1 2 जो भी अप्लाई करना है कर सकते हैं। टाइटल अगर आप इनेबल कर देंगे तो वाई एक्सेस का टाइटल यहाँ पे शो करेगा, बट मुझे चाहिए नहीं तो मैं हटा देता हूँ। एंड सेम जो वाई एक्सेस के फीचर हैं सेम एज इट इज आपको मिलते जुलते मिलेंगे एक्स एक्स। ठीक है, लेजेंड ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ रह नहीं गया है। मार्कर सर्कल, ठीक है, स्टाइल मार्कर लाइन, ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह से विजुअल होगा। तो ये आपके ऊपर है, तभी फिलहाल सर्कल को ही कंसिडर कर रहे हैं, आपको कैसे चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट में जाएंगे परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। तो कोई जो भी इनके फीचर्स हैं आप उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको ये हमेशा माइंड में रहे जब भी हम रिपोर्ट बिल्ड करते हैं तो मेजर मेजर चीज़ें हमें क्या क्या ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये मेरा रिपोर्ट रेडी हो गया। अब मैं जाता हूँ पेज 2 पे। पेज 2 को मैं एज ऑफ नाउ मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल आपको यही रिपोर्ट बिल्ड करना है, मल्टीपल रिपोर्ट 8 से 10 रिपोर्ट बिल्ड करना है, तो उस कंडीशन में आपका कंट्रोल कैसे रहेगा? अगर आप इसी रिपोर्ट को, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे आके सेम रिपोर्ट को मुझे बिल्ड करना हो, ऐसे शेप में इंसर्ट कराऊं और देन स्लाइसर को डिजाइन करूं, तो बहुत ज़्यादा लेंदी टास्क हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है और मतलब रिपीटिंग टास्क कह सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे इसको करेंगे डुप्लीकेट कॉपी, को रीनेम करेंगे आर, और अगर ये फाइल सेम फाइल पे मल्टीपल लोग काम करते हैं तो आपको क्या करना है, आप अपना टेम्पलेट डिजाइन करो और सबको दे दो। और उसके बाद जब सारा फाइनल काम हो जाएगा, डेटा सोर्स एक होगा, कॉलम एक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके उस पेज से इस पेज पे सारा डिजाइन लेके आ जाना है। जैसे कि मेरे को अभी ये तीसरी पेज पे यही डिजाइन लेके आना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये मेरी सेपरेट फाइल है, को डिलीट कर देते हैं। मेरे पास कोई और पावर भी की फाइल नहीं है क्या, तो एक ओपन कर लेते हैं न्यू। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, तो करते हैं क्लोज। अब ये ओपन हो गया, तो वो डिजाइन यहाँ लेके आना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल ए, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये सब एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके पास कोई डेटा सोर्स नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका सब कुछ इक्वल रहेगा तो ये ऐसे शो नहीं करेगा, कुछ होता है तो ऐसे फिक्स कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेथड दूसरे रिपोर्ट पे काम करने का। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, हमने डुप्लीकेट बना लिया, तो इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको लीव इट, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ऐसे। ठीक, सेलेक्ट हो गया, डिलीट, सारा का सारा डिलीट हो गया। फाइल को मैंने कर दिया सेव और मैंने इसको कर दिया है डिलीट, इसकी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरा डेटा रेडी हो चुका है। अब हम काम करेंगे दूसरी फाइल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे रिपोर्ट को बिल्ड करेंगे एंड देन जो है कंटिन्यू करेंगे।